हमने टॉपिक लिया है वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या है कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा हीट होता है। तो बहुत सारा हीट क्या होता है, उसकी वजह से बहुत सारे रॉक या सॉलिड मटेरियल मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि जहाँ भी एग्जैक्टली रॉक्स का जो स्ट्रक्चर है या स्ट्रेटा है या लेयर है कि जो वीक है, तो वहाँ से क्या आता है, ये मोल्टन जो मटेरियल बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को ही हम वोल्केनो ऐसे कहते हैं। तो ये जो ऐसा स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है जहाँ से पाइप जैसा स्ट्रक्चर है कि जहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको हम वेंट कहते हैं। जो ओपनिंग है, तो ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए वोल्केनो, अगर मान लीजिए अदर देन क्रेटर अगर कहीं से निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं पैरासिटिक कोन। उसके बाद मान लीजिए वोल्केनो का जो भी मटेरियल है नीचे अगर सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। एंड अगर मान लीजिए जहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उस डक्ट को तो मैग्मा चेम्बर कह सकते हैं। तो जब भी मोल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस में रहेगा तो उसको मैग्मा कहते हैं, बाहर आने के बाद उसको लावा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ मटेरियल येलो कलर का डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम कहते हैं सिल। तो ये एग्जैक्टली लावा फ्लो दिखाया है। और फिर उसके साथ ये जो है ऐश क्लाउड बनते हैं, जब बाहर आता है तो ऐश क्लाउड बनती है, फिर लेयर ऑफ ऐश बनती है। तो ये अलग अलग एग्जैक्टली फॉर्म बनते रहते हैं। वोल्केनो आता है तो इसको हम मैग्मा चेम्बर कहेंगे, इसको मोल्टन मैग्मा कहेंगे। तो उसके बाद जो पाइप है, तो पाइप को कंड्यूट ऐसा भी कहा सकता है। उसके बाद ये जो डिपोजिशन है कि जहाँ अंदर ही डिपॉजिट हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको हम सील कहेंगे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से लावा अगर बाहर आ रहा है अदर देन द मेन वेंट, तो इसको हम सेकेंडरी वेंट कहेंगे। और यहाँ से एग्जैक्टली जो बाहर का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे पैरासिटिक कोन। और ये जो स्ट्रक्चर है मेन वेंट, तो इसको हम थ्रोट भी कह सकते हैं या उसको क्रेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद ऐश और क्लाउड बाहर निकलते हैं और फिर लावा बाहर आता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो इस स्ट्रक्चर में तो वोल्केनिक स्ट्रक्चर में ये ऐश क्लाउड है, ये वेंट है, ये क्रेटर है जिसको हम थ्रोट कह सकते हैं। फिर लावा फ्लो होगा, सील होगा, कंड्यूट होगा, फिर ये ब्रांच पाइप, इसको सेकेंडरी वेंट कह सकते हैं। लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश इमिटेड बाय द वोल्केनो, नीचे ये मैग्मा चेम्बर है, फिर नीचे मैग्मा का रिजर्वियर है, फिर ये साइड वेंट है, सेकेंडरी वेंट कह सकते हैं। और उसके बाद ये वेंट है और फिर ऐश और क्लाउड बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यानी कि क्या है, एक प्रकार के जो भी मोल्टन मटेरियल बाहर आता है अर्थ सरफेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वोल्केनो कहेंगे। वोल्केनिज्म क्या है, तो वोल्केनिज्म इज नथिंग बट अ वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस और उनका मिक्सचर अर्थ के सरफेस के बाहर आता है, या किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो है उसके सरफेस के बाहर आता है और आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसको ही क्या कहते हैं, तो इसको वोल्केनिज्म कह सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कौन कौन सी हो सकती है कि जहाँ वोल्केनिज्म दिख सकता है, तो वो प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट जैसे अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट, तो यहाँ हम वोल्केनिज्म देख सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है वोल्केनिज्म, तो एग्जैक्टली जो ये फॉर अर्थ की बात करें, तो उसमें अंदर क्या होती है, नेचुरली हीट रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल, सॉलिड मटेरियल धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। ये मेल्ट हुआ मटेरियल क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हीट डिफरेंस क्या होता है, बाहर आने की कोशिश करता है। द मोबिलाइज मटेरियल राइजेस थ्रू द बॉडीज इंटीरियर, यानी कि जो मोल्टन मटेरियल है वो बाहर आने की कोशिश करता है। और बाहर आने के बाद बाहर भी एग्जैक्टली सॉलिडिफाई हो सकता है, या अंदर भी इंट्रूसिव यानी अंदर, यानी एक्सट्रूसिव यानी बाहर भी सॉलिडिफाई हो सकता है सरफेस के। तो अलग अलग लैंडफॉर्म बना सकता है। तो वोल्केनो क्या है, तो मान लीजिए अर्थ के नीचे क्या है, बहुत सारा अर्थ क्रस्ट है। और अर्थ क्रस्ट में कौन सा लेयर, मान लीजिए जो लेयर है वो सही से टाइटली पैक नहीं है, यानी कि वीक है। अगर रिलेटिवली अगर वीक है, तो वहाँ से क्या होता है, जो अर्थ के इनसाइड में जो भी मोल्टन मटेरियल वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो अर्थ के बाहर क्या क्या आ सकता है, तो लावा आ सकता है, ऐश आ सकता है, स्टीम आ सकता है। तो ये इसको ही हम वोल्केनो ऐसे कहते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी एक एंडोजेनिक प्रोसेस है, यानी कि ये जो अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस के अंदर क्या होगी, तो हमें दिखाई देगी। तो ये एग्जैक्टली डिफरेंट एक्सट्रूजिव, और जब मोल्टन मटेरियल जब बाहर आ जाता है तो एक्सट्रूजिव, यानी कि अर्थ के सरफेस पे हम अलग अलग लैंडफॉर्म देख सकते हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। जैसे प्लेटू देख सकते हैं, माउंटेन देख सकते हैं, बैकोलिक देख सकते हैं। बैकोलिक आपको जनरली कहाँ मिलेगा, अर्थ सरफेस के अंदर मिलेगा, और लैकोलिथ भी आपको अर्थ सरफेस के अंदर ही मिलेगा। फिर माउंटेन फॉर्मेशन होगा, तो माउंटेन फॉर्मेशन होगा वोल्केनो अगर एक्सप्लोजिव है, यानी कि अगर एसिडिक लावा रहेगा तो माउंटेन फॉर्मेशन होगा। अगर बेसिक लावा रहेगा, जहाँ वोल्केनो अगर एक्सप्लोजिव नहीं, तो उधर क्या करेगा, तो वो प्लेटू फॉर्मेशन करेगा। मैग्मा क्या है, तो मैग्मा मोल्टन रॉक है एंड रिलेटेड मटेरियल है इनसाइड द अर्थ। तो इनसाइड अर्थ अगर मोल्टन मटेरियल मिलता है तो हम उसको मैग्मा कहते हैं। जनरली जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो सोर्स ऑफ मैग्मा होता है, यानी कि वहाँ से ही मैग्मा निकलता है।
तो लावा जो है, लावा जब भी मैग्मा अबाउ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है यानी कि दिखता है हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा ऐसे कहते हैं। तो एक्टिव जो वॉल्केनोज है, तो एक्टिव वॉल्केनोज क्या है, तो एग्जैक्टली वह हम इरप्ट फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, इरप्ट होते रहते हैं। मोस्टली जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन है, तो वहाँ आपको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे। तो 90% ऑफ द अर्थक्वेक वर्ल्ड वाइड जहाँ भी होते हैं तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन में ही होते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी इज लिंक टू द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि जब भी कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो उसका एग्जांपल है किलियुआ हवाई, यानी कि किलियुआ एक एक्टिव वॉल्केनो है हवाई में, एंड सांता मेरिया वॉल्केनो है ग्वाटेमाला में। डॉर्मेंट वॉल्केनोस क्या है, तो डॉर्मेंट वॉल्केनोस ऐसा है कि जो एक्सट्रीम नहीं है बट अभी इरप्ट हो सकते हैं या इरप्ट हुए थे रिसेंट टाइम में, तो वो आगे जाके फ्यूचर में भी इरप्ट हो सकते हैं, उनको हम डॉर्मेंट वॉल्केनोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमांजारो टांजानिया में है, तो ये माउंट किलिमांजारो हाईएस्ट माउंटेन भी है अफ्रीका का। अगर हम एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वॉल्केनोस की बात करें, तो जो रिसेंटली बहुत सारे डिस्टेंट पास्ट में बहुत सारे टाइम में क्या हो गया है कि इरप्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल धीनोधर हिल है गुजरात में, वो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वॉल्केनोस। तो ये फिशर वेंट है, यानी कि एग्जैक्टली लावा जो निकल रहा है बहुत फास्ट नहीं निकल रहा है, स्लोली निकल रहा है, तो इसको फिशर वेंट कहेंगे। शील्ड वॉल्केनो क्या है, तो शील्ड वॉल्केनो भी एग्जैक्टली क्या रहता है, तो बेसिक ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लावा निकलता रहता है और लंबी लंबी दूर तक बहता रहता है, तो इसको शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। ये स्ट्रैटो वॉल्केनो, इसको कंपोजिट वॉल्केनो ऐसे भी कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, स्ट्रैटा की फॉर्म में या लेयर की फॉर्म में वॉल्केनो निकलता रहता है। उसके बाद है लावा डोम, तो एग्जैक्टली डोम शेप बनाता है। तो डोम शेप तब बनाएगा जब आपका जब लावा क्या है, तो एसिडिक है, तो वो तब डोम टाइप स्ट्रक्चर या माउंटेन बनाएगा। तो ये होगा आपका, अगर ये है तो लावा डोम टाइप बना रहा है तो ये एसिडिक रहेगा। अगर शील्ड टाइप बना रहा है, तो शील्ड टाइप बना रहा है तो क्या बनेगा, तो ये आपका बेसिक रहेगा, ये भी आपका बेसिक रहेगा, और ये एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, ये उससे थोड़ा कम बेसिक रहेगा, और ये जो है ये भी आपका एसिडिक रहेगा, ये भी एसिडिक रहेगा। तो जितना आपका हाइट बढ़ता रहेगा उतना आपका जो लावा है वो ज़्यादा बेसिक होता रहेगा। शील्ड वॉल्केनोस क्या है, द लार्जेस्ट एंड जेंटलेस्ट वॉल्केनोस फॉर्म्ड प्राइमरली फ्रॉम बसाल्ट लावा। तो बसाल्ट लावा कौन सा लावा होता है, या बसाल्ट रॉक बेसिक लावा से बना रहता है। तो यानी इसमें सिलिका कंटेंट क्या रहेगा, बेसिक, यानी कि इसमें एग्जैक्टली मेटल ज़्यादा रहेगा और जो सिलिका है वो कम रहेगा। इरप्ट विथ लो एक्सप्लोजिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा इरप्शन नहीं होता है अनलेस वाटर, जब तक उसके साथ वाटर इंटरेक्ट नहीं करता है तो ये ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं करता है। लावा फ्लोज इन माउंटेन, तो जो लावा फ्लो होगा तो माउंटेन लाइक मैनर में फ्लो करेगा। बिल्ड सिंडर कोन अराउंड द वेंट, तो सिंडर शेप के कोन बनाएंगे उसके अराउंड में। कंपोजिट लावा क्या है, तो कंपोजिट लावा एक एसिडिक लावा है, तो इरप्ट कूलर थिकर लावा कंपेयर टू शील्ड वॉल्केनो। तो अगर इसकी बात करें तो ये मोर एग्जैक्टली एसिडिक रहेगा कंपेयर टू शील्ड वॉल्केनो। इरप्ट कूलर थिकर लावा कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनो। तो built up over time through numerous explosive eruption, यानी कि अगर बहुत सारे इरप्शन अगर कंटिन्यूसली एक ही जगह पे हो जाएंगे तो उससे ये वो कंपोजिट वॉल्केनो बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन वॉल्केनो फिलीपाइंस में है, माउंट फिजी जापान में है, माउंट रेनियर वाशिंगटन में है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है तो बहुत सारे कंपोजिट वॉल्केनो का क्या है, तो घर है। कैल्डेरास वोल्केनो क्या है कि यहाँ बहुत बड़ा एग्जैक्टली सर्कुलर ऐसा शेप जैसे बन जाता है और थोड़ा सा एग्जैक्टली डेंट भी हो जाता है, स्मॉल इरप्शन और लावा फ्लो हो जाता है। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर इसको कैल्डेरा कहते हैं। तो एक के नीचे बहुत सारा ऐसा कैल्डेरा स्ट्रक्चर रहता है, स्टीप स्लोप रहता है ऐश और लावा का, यानी कि ये कैसा रहेगा, तो ये बेसिक लावा से बना रहेगा, सॉरी एसिडिक लावा से बना रहेगा। तो यहाँ न्यू कॉर्न बन गया या ऐश बन गया। और दूसरा है हमारा टॉपिक डेक्कन फ्लड बसाल्ट। तो डेक्कन फ्लड बसाल्ट क्या है, ये तो एग्जैक्टली बेसिक लावा होता है, तो यानी कि ये बहुत दूर तक जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है डेक्कन फ्लड बसाल्ट हुआ है। जो महाराष्ट्र एमपी वगैरह का जो एरिया है तो वह डेक्कन फ्लड बसाल्ट की वजह से हुआ है। कैल्डेरस क्या होता है, तो कैल्डेरस एसिडिक लावा होता है, मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं वोल्केनोस। और उसका नेचर क्या रहता है, कोलैप्सिंग इनवर्ट रहता है रादर देन थ्रोइंग द लावा आउटसाइड। तो मैग्मा आउटसाइड फेंकने की वजह से वो अंदर ही वो एग्जैक्टली डिपॉजिट होना नेचर दिखाते हैं।
द रिजल्टिंग डिप्रेशन, तो जो भी डिप्रेशन आते हैं उसकी वजह से उसको कैल्डरास कैसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है जो महाराष्ट्र जो भी रीजन बना है, महाराष्ट्र एमपी का रीजन है, तो किसकी वजह से बना है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बना है। तो हाईली फ्लूइड लावा रहता है, हाईली फ्लूइड यानी बेसिक लावा रहेगा, ट्रैवल अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और लार्ज एरिया कवर करता है विथ थिक बसाल्ट फ्लो, थिक बसाल्ट फ्लो से ना हमें कहाँ दिखाई देते हैं। अगर आपने ये रीजन देखा तो ये क्या है, रिंग ऑफ फायर यानी कि रिंग ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है वहाँ आपको मेजरली क्या मिलेंगे, तो वोल्केनो के लोकेशंस मिलेंगे। इवन ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं, तो ये रेड डॉट आपको क्या दिखा रहे हैं, तो वोल्केनिक एक्टिविटी के वो लोकेशंस है कि जहाँ एग्जैक्टली वोल्केनो आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका कुछ रीजन है, कुछ यूरोप का रीजन है, ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड वगैरह का रीजन है, तो वहाँ भी एग्जैक्टली आपको वोल्केनिक का रीजन मिलेगा। यहाँ भी नीचे अगर आप साउथ सी में जाते हैं तो साउथ सी में भी क्या है, आपको वोल्केनिक रीजन मिलेंगे। तो मेजरली आपको जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, वोल्केनिक लोकेशंस मिलेंगे। एंड जहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ मिक्स ये हो जाती है, मिलती है या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस रीजन में सबसे ज़्यादा वोल्केनो आने के चांसेस रहते हैं। वोल्केनो हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मिड ओशियनिक रीज में हमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाउंड अंडर वाटर अलोंग द मिड ओशियन रीज, तो बहुत गहरे समुद्र में जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलती है तो वहाँ क्या हो जाते हैं कि रीज प्रोड्यूस हो जाती है, और रीज की वजह से उस एरिया में वोल्केनो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये रीजन ऑलमोस्ट अगर मिड ओशियनिक की बात करें तो मिड ओशियनिक रीज का 65,000 एरिया, 65,000 to 70,000 किलोमीटर एरिया क्या किया है, तो वोल्केनिक बेसिन ने कवर किया है कि जहाँ वोल्केनिक रीजेस में ओशियानिक रीजेस में वोल्केनो आ सकता है। दिस वोल्केनो इरप्ट फ्रीक्वेंटली अलॉन्ग द सेंट्रल रीज, तो ये जो सेंट्रल रीज है या रीज के अलॉन्ग क्या होता है, यहाँ वोल्केनो आने के चांसेस बहुत हाई है। तो वोल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है वोल्केनो वर्ल्ड में, तो सरकम पैसिफिक बेल्ट जहाँ जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। फिर उसके बाद मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट यानी हिमालय आल्प्स, अगर माउंटेन की रेंज देखेंगे सुमात्रा से लेके, तो इस माउंटेन बेल्ट में हमें क्या मिलता है, तो वोल्केनिक के चांसेस मिलते हैं। द अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भी हमने देखा कि क्या मिलता है हमें, तो वहाँ वोल्केनो के ये है स्पॉट्स है। वोल्केनो जो है, तो वोल्केनो अगर वोल्केनो का जो भी मटेरियल है अगर वो बाहर अगर सॉलिड हो गया तो उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहेंगे, अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हुआ तो उसको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ये रेड कलर का है तो ये अगर ये यहाँ सॉलिडिफाई हुआ है मैग्मा, तो इसको कहते हैं बैथोलिथ, और ये इसको हम प्लूटोन ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ये स्टैंडिंग वर्टिकल अगर पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ तो उसको हम सील कहते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा वर्टिकल या अदरवाइज स्लैंटिंग पोजीशन में अगर ये हो गया सॉलिडिफाई तो उसको डाइक कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए सॉसर शेप का बन गया है तो उसको लैकोलिथ ऐसे कहते हैं। तो और एक ये फोटो है, ओके। तो यहाँ सिंडर कोन भी बनते हैं, यहाँ देखिए डाइक बन रहा है, यहाँ बैथोलिथ है, यहाँ स्टॉक है, यहाँ सील है, हाँ, फिर यहाँ इरोडेड है, फिर ठीक है। तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म, मान लीजिए जब भी लावा अलग अलग पोजीशन पे क्या होता है कि अगर सॉलिडिफाई होता है तो अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। वोल्केनिक लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, तो इंट्रूसिव, अगर लावा अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई हुआ तो इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव। तो मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बीनीथ द अर्थ क्रस्ट क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या है, इट इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड masses ऑफ igneous रॉक दैट फॉर्म व्हेन लार्ज बॉडीज ऑफ मैग्मा कूल्ड डीप अंडरग्राउंड। तो अगर डीप अंडरग्राउंड अगर कोई बहुत सारा लावा अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। सील क्या है, तो सील आर नथिंग बट अ फ्लैट शीट लाइक दैट फिल्स द क्रैक्स ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टली। तो अगर लावा हॉरिजॉन्टली अगर मान लीजिए सॉलिडिफाई हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पुशिंग द रॉक्स लेयर्स अबाउ देम, तो उसको सील्स ऐसे कहते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या है, तो डाइक्स क्या है, तो वर्टिकल इंट्रूजन दैट कट थ्रू द रॉक लेयर्स लाइक वॉल्स। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में अगर या ऐसे पोजीशन में अगर सॉलिडिफाई हो रहा है मैग्मा तो उसको डाइक ऐसे कहते हैं। तो लैकोलिथ क्या है, डोम शेप इंट्रूजन दैट कम
that form when magma pushes up on the layers of rock डोमिंग देम लाइक अ ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर की तरह अगर मान लीजिए ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लैकोलिथ कहेंगे। तो फैकोलिथ क्या है एक्चुअली, तो फैकोलिथ, तो फैकोलिथ क्या है, तो लेंस शेप जब होगा सॉलिडिफिकेशन, लेंस शेप इंट्रूजन दैट स्क्वीज इनटू द फोल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक लेयर। तो एग्जैक्टली अगर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में अगर सॉलिडिफाई हो गया तो उसको फैकोलिथ ऐसे कहते हैं। उसके बाद है मोनाड नॉक्स। तो मोनाड नॉक्स या इंसेलबर्ग भी कहते हैं। तो दीज आर द आइसोलेटेड हिल्स और माउंटेन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग लैंडस्केप, फॉर्म व्हेन रेजिस्टेंट रॉक रिमेन्स आफ्टर इरोजन एंड वॉर्न अवे आफ्टर सॉफ्ट रॉक अराउंड इट। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है देखिए, तो ये एक प्रकार का आप इंसेलबर्ग कह सकते हैं। तो इसका आजू बाजू का मटेरियल क्या हो गया, इसका हम इंसेलबर्ग का एग्जांपल कह सकते हैं। इसका आजू बाजू का मटेरियल क्या हो गया, उड़ गया है। तो ये क्या है एग्जैक्टली डोम शेप यानी ब्लिस्टर शेप में आ गया है। तो अगर ये ब्लिस्टर शेप में तो ये लैकोलिथ हो गया। अगर ये मान लीजिए इंसेलबर्ग है, जिसको मोनाड नॉक ऐसा भी कह सकता है। और फिर इसके बाद ये क्या है, फैकोलिथ है। तो फैकोलिथ क्या होता है, लेंस के फॉर्म में अगर लेयर के फॉर्म में अगर ये जो रेड कलर का है, तो रेड कलर का ये जो जमा हो गया, ये हमने यहाँ सेपरेटली दिखाया, तो ये क्या है, तो ये फैकोलिथ है। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में अगर बात करें तो ये कब क्रिएट हो गए, जब मैग्ना इरप्ट हो जाएगा और कूल डाउन हो जाएगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो उसको हम तब क्या बनेगा, तो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बनेगा। तो उसमें पहला है फिशर वेंट। तो फिशर वेंट कब बनेगा, जब लॉन्ग क्रैक रहेगा अर्थ क्रस्ट में, तो उसकी वजह से उस क्रैक में से क्या निकलेगा, तो लावा बाहर आएगा। और जब वो बाहर आके कंटिन्यूस एक स्ट्रीम बना देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मिनिमल एक्सप्लोजन होता है इस पर्टिकुलर फिशर वेंट में। तो मिनिमल एक्सप्लोजन किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो लावा होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक लावा क्या रहता है, ज़्यादा इरप्शन या एक्सप्लोजन नहीं करता है। अभी भी मान लीजिए वॉल्केनो जो है वो अगर एक्सट्रूसिव रहेगा, तो ये फिशर वेंट है। तो फिशर वेंट में क्या होगा कि लावा यहाँ से इधर जो गैप है, तो गैप में से धीरे धीरे बाहर आएगा। तो ये कौन सा रहेगा, तो ये बेसिक रहेगा। अगर डोम शेप बना रहा है तो कौन सा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे डोम बना रहा है, तो ये डोम वॉल्केनो कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद एश सिंडर। तो एश सिंडर क्या है, तो एग्जैक्टली इसमें लेयर बना रहा है, तो लेयर के भी ये कैसा रहेगा, ये भी एसिडिक रहेगा। उसके बाद कैलेट्रा वॉल्केनो एग्जैक्टली ये भी क्या बना रहा है, तो एक्चुअली इनवर्ड जो है, तो इनवर्ड एग्जैक्टली वो कोलैप्स ज़्यादा करता रहता है। तो ये भी कैसा रहेगा, तो ये भी एसिडिक रहेगा। तो एसिडिक लावा ज़्यादा फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर जो फिशर लावा की बात करें या शील्ड लावा की बात करें तो वो दूर तक फैलता है, क्योंकि ये बेसिक लावा होता है। ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और ये भी एसिडिक लावा है। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में कोनिकल वेंट आते हैं। तो कोनिकल वेंट क्या होता है, तो एसिडिक लावा होता है। तो एसिडिक लावा होता है तो उसमें क्या रहेगा, सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहेगा। तो क्लासिकल वॉल्केनो शेप्स विद सेंट्रल वेंट होता है, उनमें होता है। तो वायलेंट इरप्शन ऑफ ऐश। तो वायलेंट इरप्शन होता है, लावा बिल्डअप हो जाता है अराउंड द वेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, इरप्शन बहुत बड़ा होता है, क्रिएटिंग द कोन लाइक फॉर्म। तो कोन लाइक फॉर्म यानी कि ऐसे ऐसे रफली ऐसे शेप में जनरली बनते रहेंगे। फिर उसके बाद है मिड ओशियानिक रीज। तो मिड ओशियानिक रीज यानी कि कौन सा लावा रहेगा, तो बेसिक लावा रहेगा। अंडर वाटर रेंजेस, इसमें क्या होता है कि माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं। तो माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट इरप्शन ऑकर ड्यू टू द कांस्टेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि क्या है, एक टेक्टोनिक प्लेट और एक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, तो उसकी वजह से एग्जैक्टली ये हो सकता है। या अदरवाइज एक जो सी फ्लोर है तो दूसरे सी फ्लोर के अंदर अगर सबडक्ट हो रही है तभी भी क्या हो जाएगा, तो ये स्प्रेडिंग की वजह से भी मिड ओशियनिक रीजेस बन सकते हैं। तो लावा जो होता है लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस यानी कौन सा लावा रहेगा, तो बेसिक लावा रहेगा। तो एंड फ्लोज इजीली। तो ये एग्जैक्टली इसकी वजह से ज़्यादा फ्लो कर सकता है। तो ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्रिएट वास्ट प्लेन बना देगा, और बसाल्टिक रॉक रहता है। तो बसाल्टिक रॉक कौन सा है, तो बेसिक लावा है। शील्ड वॉल्केनो क्या है, तो शील्ड वॉल्केनो भी बेसिक लावा है। तो ब्रॉड जेंटली स्लोप वॉल्केनो, तो इसके स्लोप क्या रहते हैं, जेंटल रहते हैं, यानी कि ऐसे स्टीप, ये तो स्टीप स्लोप हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे बन रहे हैं तो ये क्या हो गया, तो ये ऐसे कहिए या ऐसे कहिए, तो ये क्या हो गया, इसके स्लोप क्या हो गया, स्टीप नहीं है ज़्यादा। फॉर्म बाय द बसाल्टिक लावा। तो बसाल्टिक लावा की वजह से बनते हैं। तो इरप्ट लेस एक्सप्लोजिव, यानी एक्सप्लोजन ज़्यादा नहीं करते। एसिडिक जो लावा के जो वॉल्केनो रहते हैं वो ज़्यादा क्या रहते हैं, इरप्शन करते हैं। तो उसके बाद है लावा प्लेटूज। तो लावा प्लेटूज क्या रहेगा, तो बेसिक लावा से बने रहेंगे। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ लावा, यानी कि बहुत सारा वॉल्यूम क्या होगा, इरप्ट हो जाएगा और बहुत दूर तक वो फैल जाएगा। तो जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो लंबे एरिया में या बड़े एरिया में, तो उसकी वजह से फ्लैट प्लेटूज बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबिया प्लेटू बना है यूनाइटेड स्टेट में,
डेक्कन प्लाटू बना है इंडिया में। हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका की बात करें तो वह डेक्कन प्लाटू है। उसके बाद कैल्डेरास क्या है, तो कैल्डेरास क्या है, तो एसिडिक लावा होता है उसकी, यानी कि उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज कोल्ड्रॉन शेप बन जाता है। कोल्ड्रॉन शेप बनने की वजह से जब उसका जो रूफ होता है, तो रूफ जनरली एग्जैक्टली अंदर कोलैप्स करने के लिए ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है रादर देन पावरफुल इरप्शन। तो इसको ही कैल्डेरा ऐसे कहते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्या है, तो जब लावा डोम बनते हैं तो वो किसकी वजह से बनते हैं, तो एसिडिक लावा की वजह से बनते हैं। तो डोम यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो डोम शेप प्रोट्रूजन बनते हैं, फॉर्म बाय द स्लो एक्सट्रूजन। तो धीरे धीरे बनते हैं ऑफ विस्कस लावा। विस्कस लावा होने के कारण धीरे धीरे बाहर आता है, क्योंकि विस्कस लावा कौन सा लावा होता है, एसिडिक लावा होता है, उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। तो लावा कूल्स एंड हार्डन अराउंड द वेंट। तो क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए वेंट है, तो वेंट के आजू बाजू में ही ये जमा हो जाएगा और उसकी हाइट क्या होगा, बढ़ाता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बाद क्या है, वोल्केनिज्म की वजह से क्या होता है, तो वोल्केनिज्म वजह से डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है, तो अर्थक्वेक आ सकता है। फॉर एग्जांपल वोल्केनो कैन ट्रिगर अर्थक्वेक। वोल्केनो की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है और इसके इफेक्ट क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट ग्राउंड क्रैक क्रिएट हो सकता है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। मान लीजिए जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है, अगर एग्जैक्टली वोल्केनो अगर इरप्ट हो गया या अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी कोलैप्स है, तो उस कोलैप्सिंग में अगर ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है तो लॉस ऑफ लाइफ वहाँ हो सकता है। क्लाइमेट क्या इम्पैक्ट करता है वोल्केनिज्म, तो वोल्केनिक इरप्शन रिलीज अ मैसिव अमाउंट ऑफ गैस। तो वो गैस एटमॉस्फेयर में जब आ जाएगी तो जो वेदर पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर देगी, एंड उसकी वजह से क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं। तो पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी कि क्या, कि जब पायर यानी कि फायर, आग, तो जब भी आग का मटेरियल अगर बाहर निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कॉर्चिंग हीट यानी कि बहुत गर्म क्लाउड बनेंगे गैस के, और जो भी डेब्रिस निकलेगा उसको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। जो डेब्रिस पायरोक्लास्टिक जब मटेरियल फ्लो करने लगेगा तो उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है मटेरियल, उसको सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। वोल्केनिज्म की वजह से डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है, तो वोल्केनिक ऐश जब बाहर आती है तो उसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, एंड मिनरल फ्रैगमेंट होते हैं। तो उसकी वजह से हेल्थ हजार्ड हो सकता है, हेल्थ थ्रेट हो सकता है अगर हमने उसको इनहेल किया। तो उसकी वजह से जो लंग्स है वो इरिटेट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में रहेगा तो फैटल भी हो सकता है वोल्केनिक ऐश। तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है वोल्केनिज्म के, तो फर्टाइल सॉइल, जब वोल्केनिक ऐश जब बाहर आएगी तो उसमें बहुत सारा मिनरल होगा, सिलिका, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। जब ये वोल्केनिक ऐश जब डिपॉजिट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसी सॉइल बनाएगी जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। लैंड फॉर्मेशन क्या है, तो लैंड फॉर्मेशन अगर एक ही जगह पे कंटिन्यूसली अगर वोल्केनो आता रहेगा तो उसकी वजह से डिफरेंट लैंड फॉर्म बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हवाईयन जो आइलैंड है वो एग्जैक्टली वोल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में ऐसा होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग रॉक है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में अगर हॉट मैग्मा आ गया, तो एग्जिस्टिंग रॉक है तो उसका स्ट्रक्चर एंड उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, और वैल्यूएबल नया रॉक बन सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्बल है, हॉर्न फेल्स है, तो ये रॉक क्या है, तो ये एग्जैक्टली मेटामॉर्फिज्म के एग्जांपल्स है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट मैग्मा। वोल्केनिज्म की वजह से कौन से कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होते हैं, तो वोल्केनिक जो लेक्स बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज क्रेटर्स फॉर्म होते हैं जब इरप्शन होता है वोल्केनो का, तो उधर जब क्रेटर बन जाते हैं बड़े बड़े, तो उसमें क्या आ जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर जमा हो जाता है, और जिसको हम वाटर लेक्स या वाटर क्रेटर लेक्स भी कह सकते हैं। तो वाटर क्रेटर लेक्स या क्रेटर लेक्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये जो उसमें बहुत सारा पानी क्या है, तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हो जाता है, और ये सपोर्ट करता है यूनिक इकोसिस्टम को। तो यानी कि उधर आपको पर्टिकुलर ही एनिमल मिलेंगे और पर्टिकुलर ही इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो वोल्केनिक गीजर्स क्या है, तो वोल्केनिक गीजर्स होते हैं जब जियोथर्मल एनर्जी जब अर्थ के अंदर रहती है, तब वो अगर कांटेक्ट में आती है ग्राउंड वाटर के साथ, तो वो क्या होता है, आइदर द हाई टेम्परेचर रॉक के साथ अगर वो पानी कांटेक्ट में आ गया, अदरवाइज अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर एसोसिएटेड विद जो मोल्टन मैग्मा है उसके साथ अगर वो वाटर कांटेक्ट में आ गया, तो क्या बनते हैं, वोल्केनिक गीजर्स बनते हैं। तो वोल्केनिक इग्नियस रॉक एक्सट्रूसिव, कौन कौन से वोल्केनिक इग्नियस रॉक है जो एक्सट्रूसिव में हमें दिखते हैं, जैसे बासाल्ट है और एंडीसाइट है। वैसे ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जो इंट्रूसिव होते हैं, जो अर्थ के सरफेस के अंदर मिलेगा, हमें ग्रेनाइट मिलेगा, गैब्रो मिलेगा,
एंड डायोराइट मिलेगा। अगर हम एसिडिक लावा की बात करते हैं तो एसिडिक लावा क्या है, उसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, थिक और विस्कस होता है, लाइट कलर रहता है उसका, लो डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वायलेंट इरप्शंस उसमें दिखते हैं। उसमें एग्जैक्टली सिलिका क्या रहेगा, तो सिलिका ज़्यादा रहेगा, डज नॉट ट्रैवल फार बिफोर सॉलिडिफाइंग। तो ये क्या करता है, कौन क्रिएट करता है, कौन वॉल्केनो क्रिएट करता है, स्ट्रैटो वॉल्केनो क्रिएट करता है। उसके एग्जांपल है माउंट लासन है कैलिफोर्निया में, एंड पाई डी डो में फ्रांस में। ये किसके एग्जांपल है, तो एसिडिक लावा के एग्जांपल है। बेसिक लावा क्या है, तो बेसिक लावा ऐसा लावा है कि जिसमें क्या है, मेटल ज़्यादा है एंड सिलिका कम है। तो ये नॉन विस्कस होता है, डार्क इन कलर होता है, लो इन सिलिका होता है। इसको बासाल्टिक लावा और शील्ड लावा ऐसे भी जाना जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यह अराउंड 1000 डिग्री तक इसका टेम्परेचर गेन अटेन कर सकता है। ये बेसिक लावा होता है रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। इसमें सिलिका कंटेंट लो होता है, वेरी फ्लूइड होता है, यानी कि फास्ट बहुत दूर तक फ्लो कर सकता है। उसका स्पीड अराउंड 10 to 30 माइल्स पर आवर तक हो सकता है। इरप्शन जेंटल होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि इसमें इरप्शन नहीं होते हैं। एंड एसिडिक लावा होने के कारण वोल्केनो जो होते हैं वो जेंटल स्लोप बनाते हैं और वाइड डायमीटर्स के वोल्केनो बनाते हैं, यानी कि एग्जैक्टली ऐसे टाइप के वोल्केनो बनाएंगे या अदरवाइज प्लेटूस टाइप बनाएंगे और फॉर्म्स फ्लैटन शील्ड और डोम्स। लेकिन अगर हम एसिडिक लावा की बात करें तो एसिडिक लावा कैसे थे, शार्प डोम बनाते हैं विथ स्टीपर स्लोप। तो मैफिक लावा क्या है, तो इसके जो रॉक होते हैं वो हाई कलर्ड मिनरल से बने होते हैं, जैसे बसाल्ट। तो बसाल्ट कैसे रहेगा, रिच होता है आयरन और मैग्नीशियम में। वैसे फेल्सिक लावा की बात करें तो जो रॉक होते हैं जो लाइट कलर्ड रॉक से या लाइट कलर्ड मिनरल से बने हैं तो उनको कहते हैं फेल्सिक लावा। तो उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट में होता है एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम ज़्यादा क्वांटिटी में होता है।